तो दोस्तों चलते हैं इस बार फिर जीएस हार्ड लेवल वन लाइनर। हम पिछले वीडियो पे हमने बात की थी बेसिक लेवल जिसमें हमने बात की थी 1 से लेके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या एमसीक्यूज। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो गैस आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि गैस आपको वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट था और आज हम फिर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लाए हैं 1 से लेकर 200 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए और ये होने वाला है हार्ड लेवल। ठीक है, पहले बात करते थे बेसिक लेवल, अब होने वाला है हार्ड लेवल जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस या अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षा क्यों ना हो। उससे पहले गाइस आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है और इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि गाइस हम डेली बेसिस पे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ला रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर एंड जीएस हार्ड लेवल एमसीक्यूज लाते हैं जो कि गाइस आपके लिए है, तो आप कर दीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है और सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका काम है सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। गैस ये फ्री होता है, आप किसी भी अनजान कुछ भी वीडियो डालते हैं ऐसे वगैरह उसमें लाइक करते हैं जो कि आपको कोई मतलब नहीं होता और सब्सक्राइब भी करके रखते हैं जो कि आपके टाइम पास होता है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी हम चल रहे हैं जीएस हार्ड लेवल पे एडवांस लेवल पे जाएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एडवांस में हम बात करेंगे 1 से लेकर 500 जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बेसिक से हार्ड लेवल पे जा रहे हैं। ये हार्ड लेवल का पार्ट 2 होने वाला है, ये यानी कि ये 1 होगा, फिर हम बात करेंगे 2। इसमें पार्ट 5 तक हम हार्ड लेवल से क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 5 से, और पार्ट फिर एडवांस लेवल का हम देखेंगे पार्ट 3 जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आगे इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आप भी बोलते होंगे कि क्या बोल रहा है फालतू में, बट सच बोलूँ तो आपके भविष्य के लिए है, तो भविष्य को देखते हुए सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 14 अनुच्छेद है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो गाइस आंसर है संवैधानिक उपचारों का आधार। मैं ज़्यादा देर न करते हुए स्पीड बताने वाला हूँ और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा, और इस आपका काम है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के जो क्षमादान है इसकी शक्ति प्राप्त होती है। तो ये अनुच्छेद 72 है। क्या है, अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72 पे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो ये है 161। क्या है, 161 है। क्वेश्चन नंबर 5 है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो 280 के तहत होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, ये भी क्वेश्चन नोट्स भी कर लीजिए। आगे चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 324 यानी 324। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। सीएजी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीएजी किस यानी कि सीएजी का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 148 में है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 पे भारत के महा न्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आर्टिकल है 76, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उल्लेख 315 पे है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान का कौन सा जो संशोधन है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? पहले कितना साल था मतदान देने का? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतदान देते थे पहले था 21 वर्ष, अब उसको घटा के क्या किए हैं, उसको घटा के कर दिए हैं 18 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है 21वां संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो ये है 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस जो संशोधन से मिला है? तो ये 74वें संशोधन से मिला है। संविधान के 74वें संशोधन से मिला है। क्या? नगर पालिकाओं को संवैधानिक, और पंचायती क्या है 73वें। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक हैं? तो कितना है? 6 है। ठीक है, 6 है, बट 7 हो चुका है। मेरे को ये एग्जाम्पल नहीं है। जिसको 7 यदि लग रहा है तो कमेंट में बताएं कि 7 में एक कौन सा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले मौलिक कितना था? 6 था, बट एक क्या हो गया? ऐड हो गया। क्या हुआ? ऐड हुआ है। तो पहला क्या था? कमेंट में जो न्यू जुड़ा है उसको कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो गैस आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और गैस ये वीडियो होने वाला है 1 से लेके 2 आवर्स। तो आप एक नोट्स कॉपी रख लीजिए, नोट्स भी करते जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे संपत्ति, आपने सुने होंगे संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 301 के आर्टिकल 300A मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 300A नोट्स कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन ये पीएससी में आता है। आपको लगता होगा कि ये ऐसी है, पीएससी में पूछा गया सवाल है। आप देखेंगे तो पीएससी में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन, जिसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22 भाषा है। आगे चलते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर है दल बदल विरोधी कानून के लिए है। ठीक है, 10वीं अनुसूची। 20वां क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानूनी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। 21 नंबर है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आंसर है जर्मन के वाइमर संविधान से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये सीजीएल में पूछा जाता है बहुत बार और पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से है। और समवर्ती सूची की अवधारणा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, और मौलिक अधिकार किस देश से? तो अमेरिका। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको सारे नोट्स कर लीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय जो संविधान है संसदीय जो शासन प्रणाली है किस देश से है? ब्रिटेन से है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ। इनको नोट्स कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े
27, तो इसमें संविधान सभा की पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है BN राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीजीएल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 23 क्वेश्चन है, संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की उन्नत व्यवस्था किस स्थल की विशेषता है? तो गाइस इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या है? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़े तो इसमें क्वेश्चन है, 32 हड़प्पा सभ्यता में अग्नि विदेशों का प्रमाण किस स्थल में मिला? जब हड़प्पा सभ्यता आया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आया तो इसमें अग्नि विधियों का प्रमाण कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो नोट्स करना बनता है गाइस। आप एक नोट्स कॉपी रख लीजिए ताकि नोट्स भी करते जाइए। तो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें प्रसिद्ध गोदीवाड़ा किस स्थल पर मिला है? तो ये लोथल में मिला है। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो गाइस खेल कालीबंगा में ही मिला है और यहीं से अग्नि का भी प्रमाण मिला है। अग्नि, ठीक है, अग्नि का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से। और एक है फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको नोट्स कर लेती। सिंधु सभ्यता में घोड़े अवशेषों का महत्वपूर्ण प्रमाण कहाँ से मिला है? सूरकोटा। घोड़ा वगैरह ये सब स्टार्ट हुआ है सूरकोटड़ा। ये कुछ अजीब सा नाम है बट इसको याद कर सकते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की गई है? तो ये इंद्र देवता, यानी कि किस देवता को मानते थे? इंद्र देवता को। ठीक है, 37 है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद का ही प्रमाण वही है। ठीक है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो गाइस है बुद्ध, धम्म, संघ। इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिरत्न। 39 है, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ थी? तो ये राजगृह में। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ है? ये वैशाली में और ये प्रथम है राजगृह में। ठीक है, बौद्ध धर्म के तृतीय संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो गाइस आंसर है सम्राट अशोक। क्या है? सम्राट अशोक। आगे बढ़े 42, तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीत किस शासक के समय में मिला है? कनिष्क। क्या है? कनिष्क। 43 है क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्रह्मी लिपि। मोस्ट इंपोर्टेंट है सीजीएल के लिए। मैं जिसको बोल रहा हूँ आप उसको नोट्स करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़े 44, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता किसने प्राप्त किया? तो यह है जेम्स प्रेसेंस। आगे बढ़े, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रयाग जो प्रशस्ति है किस शासक की उपलब्धियां का वर्णन करती है? तो आंसर है समुद्रगुप्त। 47 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? हरिसेन। क्या है? हरिसेन। आगे बढ़ते हैं तो 48 में है, गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फान था। और जो हेवन सॉन्ग किस भारतीय शासन के समय भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय। 50 क्वेश्चन बात करें तो इसमें हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट। क्या था? बाण भट्ट। आगे बात करें 51, जिसमें चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? आंसर है उत्तर मेरक अभिलेख से मिलती है। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 20 यानी 52 है, दिल्ली सल्तनत में इत्का प्रणाली को व्यवस्थित रूप से देने वाला शासन कौन था? आंसर है
इल्तुतमिश, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 53 है, दिल्ली सल्तनत बाजार नियंत्रण नीति किस शासक से संबंधित है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 54 है, जिसमें 54 में है, टोकन मुद्रा चलाने का प्रयास किस सुल्तान ने किया गया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। 55 में है विजयनगर। आपने सुने होंगे कि विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। देखो गाइस, आप बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों या भाई बहन जो भी है सबको शेयर करो। जितना हो सके क्या करना है, शेयर करना है इसको, वीडियो को, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई मेहनत लगता है आपका, बस एक क्लिक है, आपके क्लिक पे आपके लाइव बन सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं एमसीक्यू सीरीज पे। हमारे इस चैनल पे एमसीक्यूएस एंड जीएस एंड इस पे करंट अफेयर सारे इसमें देखने को मिलता है। अभी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, तो एमसीक्यू सीरीज हम बात करेंगे 2 मंथ तक, और 2 मंथ में जो जुड़ेंगे सारे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बेसिक से हार्ड एंड एडवांस लेवल तक के सारे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें हम बात करेंगे हार्ड लेवल में हम लाएंगे 20 एमसीक्यू का, जो कि पर डे मॉर्निंग पे होता है, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल सारे सवाल होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सवाल होते हैं, इंटरनेशनल। तो वैसे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए छोड़ो इसको, आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल सकता है, ठीक है। 57 पे चलते हैं, जिसमें अमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी? आंसर है कृष्ण देवराय। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिसको यदि बोरिंग फील आ रहा है स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें 58 है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है चगताई तुर्की। क्वेश्चन नंबर 59 है, अकबर की राजस्व व्यवस्था 10 साल प्रणाली किससे संबंधित है? आंसर है भूमि राजस्व व्यवस्था। किसे? आंसर भूमि राजस्व व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 60 है, 10 साल प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए प्रमुख आधारित कौन था? आंसर है राजा टोडरमल। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान या प्रधानमंत्री को कहा जाता है? अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो आंसर है पेशवा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 63 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर गुरु गोविंद सिंह ने। 64 है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? आंसर है वेट 100 क्वेश्चन कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष स्थायी यानी कि लागू किया गया? तो ये आंसर है 1793 ईस्वी में इसको जो बंदोबस्त किया गया था। और 67 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्रों में था? तो गैस इसका आंसर है मद्रास एवं बॉम्बे क्षेत्र में किया गया था।
आगे चलते हैं, तो आगे हम 68 की ओर देखें। इसमें है महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? आंसर है उत्तर से पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसमें पंजाब के कुछ क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था के क्षेत्र लागू किया गया था। आगे बढ़े तो 69 आता है। 69 क्वेश्चन है, भारत की सहायक जो संधि की नीति है किसने शुरू की थी? तो गैस लॉर्ड जो वेलेस्ली है, इन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें है विलय की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या है? विलय की नीति पर एक गवर्नर जनरल से संबंधित थी। 71 है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है जो चर्बी लगे करतूतों का विवाद था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 72 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीएससी में देखने को मिलेगा। और एंड इसका क्वेश्चन सीजीएल में भी आता है। इसमें क्या है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। पिछले पूछा गया सवाल है सीजीएल पे। 73 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है रानी लक्ष्मीबाई ने। और इसका वंश क्या था? चंदेल वंश। ये गोंडवाना वंश की, मतलब चंदेल वंश से किस में गया था? गोंडवाना वंश में गया था। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल समझे तो शादी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था? आंसर है कुंवर सिंह। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। 76 क्वेश्चन है, जिसमें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है बॉम्बे में हुआ था। 77 है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? आंसर है लॉर्ड कर्जन। 78 है, बंगाल की विभाजन कब हुआ था? यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? यह है 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे चलें तो 81 क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन में भारत में प्रमुख रूप से कौन जुड़े हैं? आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसमें लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? आंसर है 1916 ईस्वी। इसको क्या बोलते हैं? ईयर भी बोलते हैं, ईयरली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, चंपारण सत्याग्रह जो सत्याग्रह है किस फसल से संबंधित है? आंसर है नील। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीजीएल, इसको भी नोट्स कर लीजिए। आगे बढ़े हैं तो 84 यानी 84 क्वेश्चन है, जिसमें खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से हुआ था? आंसर है गुजरात राज्य से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष से हुई थी? आंसर है 1918 ईस्वी से हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े तो 86 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आंसर है 1928 ईस्वी पे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 87 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा क्या था? आंसर है साइमन गो बैक। क्या था? साइमन गो बैक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित होता है? आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे जो साइमन कमीशन है, ये सारे इसको नोट्स कर सकते हैं, जिसमें सारे अधिवेशन इससे जुड़ा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीजीएल एग्जाम के लिए। आगे बढ़ें तो आगे क्या है,
89, ठीक है, जिसमें भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था भारत में सबसे पहले? तो सबसे पहले बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले फर्स्ट में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? आंसर है 1931 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91 है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? आंसर है कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। 92 क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? आंसर है जो प्रेमतित है स्वयं सत्ता। आगे बढ़े, 93 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया है? आंसर है बम्बई। 94 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आंसर है 1946 ईस्वी में। 95 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है 1947 ईस्वी में। 96 क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य से? 8, ठीक है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। 97 है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? आंसर है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। भारत का मानक समय रेखाएं किस स्थान के निकट से गुजरती है? आंसर है ये मिर्जापुर से, ठीक है, गुजरता है मिर्जापुर से। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, बात करते हैं 100। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? आंसर है कन्याकुमारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 101। अब इसको हम पार्ट 2 में डिवाइड करें क्या? इसको हम पार्ट 2 में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग फील आएगा, तो हम इसको हो सके तो हम पार्ट 2 पे डिवाइड करते हैं। यदि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और गाइस हमारे एमसीक्यू सीरीज पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि गैस आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। और जितना हो सके गैस शेयर कीजिए। तो गैस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गाइस।